फिर आप लोगों को मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक केस हिस्ट्री लेकर आया हूँ। प्रॉब्लम एचपी का लैपटॉप है। ये एचपी का लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर क्या है? इसका मॉडल नंबर आपका है प्रोबुक 4440S है। इस लैपटॉप का बोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर ऑन नहीं हो रहा है। सपोज किसी कस्टमर का ही होगा, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। अब ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो लैपटॉप डेड है। अब ये लैपटॉप डेड है तो कैसे फाइंड करना है कि लैपटॉप कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ से आपको चेक करना है, कहाँ से चेक नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एडेप्टर लगाकर। हमारे पास ये इसी कंपनी का क्या है, एडेप्टर है। तो पहले हम एडेप्टर को चेक करेंगे, एडेप्टर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो पहले एडेप्टर को चेक कर लेंगे। इसको चेक करने का तरीका क्या है, मल्टीमीटर को हम लोग रखेंगे डीसी पॉइंट पे, DC 20 पे। अब ये रखने के बाद क्या है कि फर्स्ट में हम लोग चेक करेंगे एडेप्टर। उसके लिए क्या करना है, एक प्रोब को ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे और जो पॉजिटिव है इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव पे रखेंगे। देखिए एडेप्टर की सप्लाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए आप लोग गौर से, ठीक है। ये आपका 90 वोल्ट आ रहा है। इट्स मींस योर एडेप्टर इज ओके। अब ये एडेप्टर है ओके। उसके बाद क्या करते हैं, अब बोर्ड के अंदर देखते हैं कि क्या कंडीशन बोर्ड की है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, एडेप्टर को क्या करेंगे हम लोग, अटैच करेंगे। कहाँ पे करेंगे, डीसी जैक पोर्ट के अंदर। इसको एक बार मैं अटैच कर देता हूँ। देखिए अटैच करने के बाद देखिए ये बिलिंग कर रहा है। इसका बिलिंग करने का मीनिंग क्या निकलता है, कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर एडेप्टर आईडी के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अगर ये बिलिंग कर रहा है तो क्यों बिलिंग कर रहा है, जब तक ये बिलिंग करेगा तब तक आपका लैपटॉप बोर्ड कभी भी ऑन नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए रिपेयर बोर्ड को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि लैपटॉप को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 90 वोल्ट। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कॉमन पॉइंट पे। ये मेरा पावर सेक्शन है। मल्टीमीटर को एक प्रोब को ग्राउंड पे रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कॉमन पॉइंट। यहाँ पे देखिए 90 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा एक बार हमारा ये 90 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि मेरा तो पावर सेक्शन ओके है। उसके बाद भी क्या है कि ये लाइट बिलिंग कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 90 वोल्ट मेरा लैपटॉप बोर्ड के अंदर ओके है, उसके बाद चेक करेंगे एलडीओ वोल्टेज। एलडीओ वोल्टेज क्या होता है, 3 to 5 वोल्ट आता है। 3 to 5 वोल्ट आता है। एलडीओ कहाँ पे सप्लाई जाती है, तो एलडीओ को चेक करने के लिए पहले मैं चेक करता हूँ बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर के पास जो पिन आपका डाटा क्लॉक का होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एलडीओ का। देखिएगा यहाँ पे ये आपका चार्जिंग का हुआ। ये देख लीजिए पहला पिन, देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ भी 3 वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ भी चेक करिए 3.3 वोल्ट, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद भी देखिएगा यहाँ पे 3.3 आ रहा है। मतलब ये कि आपका डाटा के पास और क्लॉक के पास अगर 3.3 वोल्ट आ रहा है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि मेरा एलडीओ बन चुका है। एलडीओ एक और तरीका है एलडीओ चेक करने का, आसान तरीका क्या है, मैं ये आपका बायोस है, ये फ्लैश आईसी, इसमें चेक कर लेता हूँ पिन नंबर 8 पे। पिन नंबर 8 पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा है। अगर ये वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब ये कि आपका मदरबोर्ड के अंदर एलडीओ की सप्लाई बन पा रही है। जब सप्लाई बन पा रही है तभी बोर्ड आपका ऑन नहीं हो रहा। एक बार और चेक कराता हूँ एलडीओ में ऑन ऑफ के पास। यहाँ पे देखिएगा ऑन ऑफ का जैक कहाँ पे है, ये ऑन ऑफ का है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी सप्लाई। एक बार यहाँ पे ब्लैक को क्या ग्राउंड पे रखेंगे और यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे वोल्टेज सप्लाई दे रहा है। एक बार चेक कर लीजिए एलडीओ सप्लाई बन रही नहीं बन रही। अब देखिए कहने का मतलब ये कि इस लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर क्या है कि 90 वोल्ट भी ओके है और प्लस मेरा एलडीओ वोल्टेज भी ओके है। उसके बाद भी ये क्या है, बिलिंग कर रहा है, बिलिंग कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि बोर्ड ऑन हो पाएगा या ऑन नहीं हो पाएगा। तो उसका तरीका क्या है, अगर किसी भी लैपटॉप को अगर ऑन करना चाहते हैं विदाउट पावर केबल के, तो उसके लिए आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं और टीजर का यूज कर सकते हैं। तो मैं मल्टीमीटर से बताता हूँ। मल्टीमीटर पर रखेंगे हम लोग कहाँ पे, बजर पॉइंट पे, क्लियर है। और रखने के बाद क्या करेंगे, एक रेड वायर को क्या करेंगे हम लोग ग्राउंड पे रख लिए और क्या करेंगे, ये दोनों को शॉर्ट कराएंगे। देखिएगा ये मैं शॉर्ट करा रहा हूँ, देखिएगा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। इसके एक आसान तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे एक मैं सीपीयू फैन भी लगा देता हूँ। मैं सीपीयू फैन भी अटैच कर लेता हूँ। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, सीपीयू फैन लगा दिए। लगाने के बाद फिर बोर्ड को एक बार हम लोग चेक करते हैं कि बोर्ड मेरा ऑन होता है या ऑन नहीं होता है। देखिए फिर एक बार बोर्ड देखिए ऑन नहीं हो रहा है। अब एक चीज समझिएगा, इस लैपटॉप के अंदर ये बार बार बिलिंग कर रहा है। अगर कोई भी लैपटॉप आपका इस कंडीशन में आता है कि वोल्ट 90 वोल्ट ओके है, एलडीओ ओके है, उसके बाद भी आपका बिलिंग कर रहा है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो इसमें एक इसका जो आपका जो परफेक्ट सोल्यूशन जो होता है, एक बार क्या कीजिएगा, बायोस का प्रोग्रामिंग कर लीजिएगा। तो पहला तरीका ये है कि मैं सबसे पहले किसी भी बोर्ड से मैं आईओ निकाल कर देख लेता हूँ।
अगर आयो निकाल करके अगर बोर्ड ऑन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं क्या करूंगा, इसी बोर्ड का जो ये मेरा आयो चिप है, कौन सा चिप आयो यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे देखिए ये बोर्ड है, आयो है, ये मेन बाइज हो गया। इस आईएस को क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला ये है कि इसको मैं निकाल दूंगा, निकालने के बाद किसी भी बोर्ड से क्या करेंगे, आयो को हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हो सकता है कि आपका बोर्ड क्या हो जाए, बोर्ड आपका ऑन हो जाए, बोर्ड ऑन हो जाए। मैं पहले सबसे पहले मैं इस आईसी को निकाल कर चेंज करता हूँ, देखिए कैसे निकालते हैं। क्यों, प्रॉब्लम आपको बार बार दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसके अंदर, प्रॉब्लम यही कि बार बार बिलिंग कर रहा है, देखिएगा, देखिए यहाँ पे बार बार बिलिंग कर रहा है, क्लियर है। अब ये बार बार बिलिंग कर रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास बोर्ड है तो बाई आईसी को निकाल के लगा दीजिए, अगर नहीं है तो इसी आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग करके एक बार देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले मैं एक बार आईसी निकालता हूँ। आईसी कैसे निकालते हैं देखिए एक बार आप लोग, इस आईसी को निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ट्यूजर का यूज करेंगे। देखिए आप लोग, ये मेरा आपका बाई आईसी है, मैं थोड़ा सा पेस्ट ले लेता हूँ। अब मैं इस आईसी को निकालने के बाद क्या करूंगा, किसी भी दूसरे बोर्ड से मैं चेंज करूंगा। अगर चेंज करने के बाद अगर एलईडी अगर ग्लू अगर बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये निकलता है कि आपका बोर्ड के अंदर जो है शॉर्टिंग था, वो मैंने आईसी निकाल दिया। आईसी निकालने के बाद क्या करना है, मैं किसी बोर्ड से सेम, मान लीजिए एचपी का लैपटॉप था, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या है कि ये एचपी लैपटॉप कंपनी का बोर्ड है। अब इसी यही कंपनी का, ये भी आपका एचपी का है और ये भी आपका एचपी का है, तो ये भी आपका बायोस फाइल है। मैं इसको एक बार क्या करूंगा, इस पर निकाल लूंगा। निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पेस्ट लगा लीजिएगा, और पेस्ट लगाने के बाद देखिएगा एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ। चलिए, अब मैं इस बोर्ड से मैं आईसी निकाल दिया हूँ। अब आईसी निकालने के बाद क्या करना है, अब जहां पे मैंने आईसी निकाला था इसको मैं आईसी अटैच करता हूँ। तो देखिए कभी भी होता है कि अगर कोई भी, अगर आपको लैपटॉप अगर रिपेयर करना है, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, किसी भी तरीके से आपके पास लैपटॉप आ जाए, किसी भी कंपनी का आ जाए, कोई भी ब्रांड का आ जाए, आप लैपटॉप इसी तरीके से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि कुछ आपके पास मेथड होना चाहिए कि रिपेयरिंग कैसे की जाती है। तो मैंने क्या किया, ये आईसी ओल्ड था, मैं इसको निकाल दिया। अब मैं इस आईसी को एक बार चेंज करके देखता हूँ। चेंज करने के बाद देखते हैं अभी क्या कंडीशन बनती है। हो सकता है कि मान लीजिए आपका बोर्ड ऑन हो जाए, अगर आपका एलईडी अगर ऑफ, ये आईसी लगाने के बाद अगर आपका एलईडी अगर मान लीजिए ग्लू करना बंद हो जाए, इसका मतलब ये निकलता है कि जो एडेप्टर आईडी के अंदर कहीं शॉर्टिंग था वो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। बोर्ड आपका 100% ऑन हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस आईसी को दोबारा मैं चेंज करता हूँ। आईसी लगाने का तरीका क्या होता है देख लीजिएगा, यहाँ पे व्हाइट डॉट है, यहाँ व्हाइट डॉट है और यहाँ भी आपका व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है। तो ये पहला नंबर पिन हुआ, और ये चौथा नंबर क्या होता है, ग्राउंड होता है। एक बार मल्टीमीटर में चेक करा देता हूँ कि चौथा नंबर पिन क्या होता है, ग्राउंड होता है। एक प्रोब को रख लीजिएगा ग्राउंड पे, रखने बाद क्या है कि पिन नंबर क्या है, 1 ये हुआ आपका, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। अब पिन नंबर 4 क्या है कि आपको 100% क्या होना चाहिए, ग्राउंड देना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आईसी को रिप्लेस करता हूँ। यहाँ भी डॉट है, थोड़ा सा हम लोग पेस्ट ले लेते हैं, पेस्ट को इसमें अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद क्या है कि देखिए, कभी भी आपको इस फील्ड के अंदर आपको रिपेयरिंग करनी है तो आपको प्रैक्टिकल स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रॉपर तरीके से इसको सेक्शन बाय सेक्शन सही तरीके से इसको क्या रिपेयरिंग सीखिए। इसी तरीके से डायग्राम देखिए, सिमेट्रिक डायग्राम क्या काम करता है, कौन सा ऐसी क्या काम करता है, तभी आप लैपटॉप को आप आसानी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको अटैच करता हूँ। ये मशीन आपका जो है, एक बार देख लीजिएगा कि हीट को कहाँ पे रखना है, एयर को कहाँ रखना है। मान लीजिए समथिंग, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वर्कर, काम करने वाले पे कैसा वो काम कर रहा है। मैं यहाँ पे इस बार लगाता हूँ, देखिए अब देखिए मैं ये आईसी लगा चुका हूँ। अब लगाने के बाद क्या करना है, मैंने आईसी लगा दिया, लगाने के बाद लिक्विड है, लिक्विड थोड़ा डाल देंगे, तो साफ कर लेंगे लिक्विड से। तो इसको यहाँ पे हल्का सा देखिए लिक्विड डाल देते हैं, डालने के बाद इसको थोड़ा सा साफ कर देना है।
साफ करने के बाद क्या है, सीमोस बैटरी को क्या करना है, इसमें अटैच कर देना है। अटैच करने में कोई भी अगर आईसी आप लैपटॉप के अंदर अटैच करते हैं तो मान के चलिए कि 30 सेकंड या 40 सेकंड आपको क्या करना है, ब्रेक हो जाना है, अचानक बोर्ड को ऑन नहीं करना है। तो पहले मैं 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। अब देखिए मैंने इस आईसी को चेंज कर दिया। प्रॉब्लम क्या था, ये आईसी लगा हुआ था, मैंने इस आईसी को चेंज किया। ये जो आपका आईसी जो है वो आपका क्या है, पीसीएच के पास अगर आईसी लगा हो 8 लेग का तो वो आपका होता है मेन आईसी होता है। अगर मान लीजिए आईओ के पास अगर मान लीजिए आईसी लगा हो 8 लेग का तो वो आपका क्या होता है, ईसी बायोस आईसी होता है। तो ये जो मेरे जो आईसी लगा हुआ है वो आपका मेन बायोस आईसी लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं रोम आईसी। इसमें क्या होता है, दो काम होता है। पहला ये हार्डवेयर को भी काम करता है और दूसरा काम करता है इसके अंदर डेटा होता है। कभी कोई ऐसा भी होता है कि डेड कंडीशन में आपका ये आईसी भी खराब हो सकता है। कभी कोई ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए ऑन बोर्ड हो रहा हो, बोर्ड तो ऑन हो रहा बट डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लैपटॉप बोर्ड के अंदर अगर ये आईसी खराब हो जाता है, दो प्रॉब्लम, पहला डेड कंडीशन और दूसरा आपका नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। तो अब मैंने क्या किया, इस आईसी को मैंने चेंज किया। अब ये चेंज करने के बाद क्या है कि मैं एक बार मैं सीपीयू फैन भी लगा देता हूं। सीपीयू फैन मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद देखता हूं मेरा बोर्ड ऑन हो रहा है नहीं ऑन हो रहा है। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम को देखना है और हम लोग काम करना है। मैं एडेप्टर को एक बार अटैच कर लेता हूं। जैसे मैं इसको एडेप्टर को अटैच करूंगा, अटैच करने के बाद अगर मान लीजिए मेरा ये बिलिंग बंद हो गया, देखिए बिलिंग बंद हो चुका है कि नहीं हो चुका है, देखिए बिलिंग बंद हो गया। इसका मतलब ये निकलता है कि मेरा परफेक्ट तरीके से बोर्ड 100% ऑन होने के कंडीशन में। प्रॉब्लम क्या था, कि इसके अंदर प्रॉब्लम था, इस आईसी के अंदर। मैंने क्या किया कि देखिए अगर आपको कोई भी आईसी लैपटॉप के अंदर अटैच करनी है तो सेम बोर्ड देख लीजिएगा, लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या था, बाई आईसी का था। मैंने इसमें क्या है, मैंने इसमें अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद देखिए ये फिर मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये मेरा बिलिंग बंद हो चुका है। ठीक है, अब बंद होने के बाद क्या करना है, अब लैपटॉप को देखिए ऑन करते हैं। अब लैपटॉप को ऑन करने के लिए क्या करना है, एक बार मैं शॉर्ट करा देता हूं। मैं एक बार वोल्टेज चेक कर लेता हूं, वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार ग्राउंड कर लेते हैं। ग्राउंड करने के बाद देख लीजिएगा सप्लाई बन गई। देखिए सप्लाई यहां बन गई 3 वोल्ट। अब सप्लाई बनने के बाद क्या है कि मैं लैपटॉप को ऑन करता हूं। अभी ये ऑन नहीं हो रहा ना। अब देखिए लैपटॉप कैसे ऑन होगा। एक बार मैं लैपटॉप को ऑन करके देख लेता हूं। एक बार दोनों को शॉर्ट करा देते हैं। देखिए लैपटॉप बोर्ड आपका ऑन हो चुका है और फैन भी मूव करने लगा। लैपटॉप बोर्ड ऑन हो चुका है और फैन भी मूविंग करेगा थोड़ी देर में, क्योंकि जब तक प्रोसेसर हीट होगा ना तो ऑटोमेटिक काम होता चला जाएगा। अब ये लैपटॉप तो ऑन हो चुका है। अब इसके अंदर देखना है कि डिस्प्ले है या नहीं है। तो एक बार मैं रैम लगाता हूँ, देखिएगा आप लोग। देखिए लैपटॉप ऑन हो चुका है, फैन मूव करने स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं डिस्प्ले चेक करता हूँ कि डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं रैम एक बार लगाता हूँ, रैम एक बार अटैच करता हूँ। अब देखिए मैं इसमें रैम लगा दिया। रैम लगा दिए। रैम लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि लैपटॉप मेरा क्या ऑन होगा या क्या नहीं ऑन होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि बोर्ड तो प्रॉब्लम डेट था। एक बार बोर्ड को मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिएगा बोर्ड को, देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद क्या है, कीबोर्ड में चेक कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए एक बार चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले दे रहा है नहीं दे रहा है। देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है, क्लियर है। डिस्प्ले भी आ चुका है। आपका नमलोग भी काम, देखिए एक बार खुद देख लीजिए आप लोग, नमलोग भी काम कर रहा है, डिस्प्ले आ चुका है। एक बार मैं एलसीडी में एक बार आप लोग को चेक करा देता हूँ कि डिस्प्ले आया नहीं आया, ठीक है ना। क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग करना बहुत इजी है। जब तक आपके अंदर हुनर होगा तभी आप काम कर सकते हैं, वरना काम कभी भी नहीं कर सकते आप लैपटॉप का। एक बार मैं एलसीडी में चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एलसीडी भी लगा दिया है। लगाने के बाद मैं पावर लगा देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको शॉर्ट कराता हूं। देखिए अब लैपटॉप आपका ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद देखिए क्या कंडीशन बनता नहीं बनता है। देखिए लैपटॉप आपका ऑन भी हो गया है, आपका डिस्प्ले भी आ चुका है।
इस लैपटॉप मदरबोर्ड का अंदर क्या था, डेड कंडीशन था, ओनली फॉर आपका रोम आईसी खराब थी, रोम आईसी आपकी खराब थी। तो इसी तरीके से आप इजी तरीके से आप लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा जो एक आपका जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 100% प्रैक्टिकल बताते हैं कि लैपटॉप को किस तरीके से आपको रिपेयर करना है, कंप्यूटर को किस तरीके से रिपेयर करना है, चाहे हार्डवेयर से प्रॉब्लम हो या सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो। और हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो है, इसके अंदर लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग और कैमरा की रिपेयरिंग और प्रिंटर, सीसी कैमरा, बहुत सारी रिपेयरिंग होती है। अगर आपको भविष्य के अंदर कुछ करना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, इंक्रीज करना है, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और भी प्रैक्टिकल आप कोई भी लैपटॉप को, कोई भी कंप्यूटर को, मोबाइल को बना सकते हैं, कोई इसका इश्यू नहीं है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।